नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच कोरोना जागरूकता को लेकर सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में देश के नामी डॉक्टर्स के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर आज संवाद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कोरोना जागरूकता के इस मेगा संवाद में राजधानी से लेकर जिला, तहसील और पंचायत स्तर तक जनप्रतिनिधियों, अफसरों, कर्मचारियों और आम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि संवाद में 8000 से ज्यादा पंचायतों के लोग भी जुड़े, तो वहीं दूर दराज के लोगों ने भी इस संवाद को देखा और डॉक्टर्स की राय जानी। इस दौरान कई सुझाव भी आए, जिसमें नो मास्क नो एंट्री का फॉर्मूला लागू करने, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने जैसे सुझाव भी शामिल है। लेकिन कोविड की इस जंग में सब साथ नहीं है। कोई कमियां निकालने में व्यस्त है तो कहीं लोग अब भी गंभीर नहीं। बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारी है, मगर समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो सरकारें निभा रही है जिम्मेदारी, लेकिन जनता कर रही लापरवाही। इस महामारी में डॉक्टर्स को ही दिखाना होगा आईना, लेकिन अहम सवाल, क्या संवाद से थमेगा कोरोना? बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी हैं, बहुत स्वागत है टीकाराम जी आपका। वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, बहुत स्वागत है देवनानी जी आपका भी। और साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज, बहुत स्वागत है डॉक्टर लोकेंद्र आपका भी। अहम सवाल, टीकाराम जूली जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। बेहद अच्छी पहल रही जिस तरह से आज कोरोना जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया। बड़े डॉक्टर्स ने यहाँ पर संवाद किया, बात रखी, और प्रदेश के लगभग बहुत ज्यादा तादाद थी लोगों की जो जुड़े भी और जिन्होंने बाद में भी सुना कि डॉक्टर्स ने क्या कहा। समझना आपसे ये चाहेंगे कि देखिए, सरकार अपने स्तर पर पूरे काम कर रही है। कोरोना से जंग की बात जहां आती है तो केंद्र सरकार भी तारीफ करती है, भीलवाड़ा मॉडल का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन अभी जिस तरह से केसेस, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप उसकी मानते हैं? और राज्य सरकार के साथ साथ आपको क्या लगता है किस तरह से आमजन को जागरूक होना होगा? देखिए श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो गहलोत जी ने जो काम किया है, जो इनकी प्लानिंग रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसकी तारीफ खुद पीएम ने की है। उसकी तारीफ पूरे भीलवाड़ा मॉडल जो है, पूरे विश्व के अंदर भीलवाड़ा मॉडल को समझा गया है, जाना गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के अंदर लोगों को रियायत मिली, और उस रियायत का नतीजा ये निकला कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि कोरोना कम हो गया है, कोरोना खत्म हो गया है। दूसरी बात ये थी कि जो इसके अंदर मृत्यु दर है वो बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के हमारे राजस्थान के डॉक्टर्स ने, सरकार ने, आम लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, तो उससे जो मरीज आए उनकी रिकवरी रेट हमारी सबसे अच्छी रही। और मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर राजस्थान ने एक मॉडल स्थापित किया, मृत्यु दर सबसे कम, रिकवरी रेट सबसे अधिक, जांच सबसे अधिक। पड़ोसी राज्यों को भी कहा गया कि हम आपकी जांच करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी का यहाँ उपयोग किया गया, और भी नया जो भी हम कर सकते थे। 40,000 रुपए की कीमत का टीका पेशेंटों के लिए फ्री किया गया। तो ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हुआ। लोगों को ये लगने लगा कि कोरोना एक हवाई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इससे ज़्यादा तो मौतें दूसरी बीमारियों में हो जाती हैं। मात्र 1-1.5% का जो मौत का आंकड़ा है, इससे क्या होगा? तो यूं करके लोगों को धीरे धीरे, मैं समझता हूँ, थोड़ी सी लापरवाही लोगों ने शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब आप देख रहे हैं कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लाखों की तादाद में रोजाना देश के अंदर मरीज आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आंकड़ा दुनिया के अंदर पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा, आमजन से अपील करना चाहूंगा, जैसा कि आज गहलोत साहब ने एक बहुत बड़ी पहल की कि आज देश के नामचीन डॉक्टर सरीन, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर सेठी, जो कि देश के बहुत ही जाने माने और बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको आमजन के सामने लेके आए। तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग तो डायरेक्ट जुड़े हैं, और लाखों लोग पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, और उन्होंने ये अनुभव लिया। और आज जो बात निकल के आई, जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे महती आवश्यकता ये है कि हर व्यक्ति अपनी खुद की रक्षा करना शुरू करे, खुद बचाव अपना शुरू करे, वो भीड़ में नहीं जाए, मास्क लगाए। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा
कि अगर हम 4 सप्ताह 28 दिन अगर सब लोग मास्क लगा लें तो हम कोरोना पे कंट्रोल कर लेंगे और हमारी संख्या एकदम घट के बिल्कुल। और इसी के साथ ही कई अहम बातें हैं जो सभी डॉक्टर्स ने कही, कई कॉमन चीजें उन्होंने कही कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान लोग नहीं रख रहे हैं, लापरवाही होती है और यही वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान के मामले में जरूर तारीफ सभी ने की कि यहाँ पर डेथ रेट कम है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ है। देवनानी जी, देखिए एक और बात है जो डॉक्टर्स ने कही यहाँ पर कि लोग कमियां ज्यादा निकाल रहे हैं, कमियां इन सब में निकाली जा रही है, लेकिन जरूरत हमें सामना करने की है। आपको क्या लगता है प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है कोविड को लेकर, राजस्थान में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ और कमी है जिसे दूर करने की जरूरत है, या फिर जनता को और जागरूक किया जाए ताकि आंकड़े कम हो? श्वेता जी, राजस्थान सरकार पूर्णतया कोरोना को रोकने में विफल साबित हुई है। और ये बार बार भीलवाड़ा का उदाहरण देते हैं। अरे भीलवाड़ा की आज भी हालत देखो, वह जयपुर और जोधपुर तो संभाल लो, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली की हालत जो दुर्दशा हो रही है, केवल प्रधानमंत्री जी ने एक बार उत्साहवर्धन के लिए किया, उसको लगातार अपने वर्षन में ये कह करके अपने खुद की पीठ थपथपाना ये उचित नहीं है। आज जिस प्रकार के डॉक्टर्स के पहल की डॉक्टर्स का कहना निश्चित रूप से अच्छा था, उससे उन्होंने जागरूकता उत्पन्न की, लेकिन जो व्यवस्था है हॉस्पिटल्स की, आज आप राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं अजमेर में रहता हूँ, अजमेर के जेलन हॉस्पिटल चले जाओ, मरीज वहां पे भर्ती होने वाला वैसे बीमारी से न मरे लेकिन अव्यवस्थाओं से मरेगा। यानी जहाँ पे टॉयलेट्स गंदे हैं वहां पे डॉक्टर्स किस प्रकार से सैंपल ले रहे हैं, जरा वहां की स्थिति तो देखी जाए। तो इसमें व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। आज भी चिकित्सा मंत्री अजमेर जिले के होते हुए उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि जाकर के अपने लोगों से भी केवल वो वहां पे जयपुर में बैठे बैठे संवेदना कर रहे हैं, उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि व्यवस्थाओं में सुधारें, जनता में जागरूकता भी चाहिए। आप सबके सहयोग की बात तो करते हो, लेकिन केवल बातों में होना, लेकिन उन बातों को नीचे तक एग्जीक्यूट करना वासुदेव जी, आप कह रहे हैं कि जिन व्यवस्थाओं की बात कही जाती है अस्पतालों में वे व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। देखिए कुछ कमियां तो जरूर निकलती है जब इतनी बड़ी तादाद में आबादी हो, लेकिन आपको लगता है क्या कि ज्यादातर हॉस्पिटल के यही हालात है जो आप कह रहे हैं? केंद्र सरकार ने इनको सारी चीजें दे रखी है। केंद्र सरकार ने सारे वेंटिलेटर से लेकर के N95 मास्क लेकर के सारा केंद्र ने दिया है, फिर भी ये अव्यवस्था फैल रही है। इस पे कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। केवल प्रधानमंत्री ने सराहना कर दी भीलवाड़ा मॉडल, उसको ठीक है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, वासुदेव जी, क्या हालत है वासुदेव अजमेर की हालत देखो। ठीक है वासुदेव जी, आपने अभी अव्यवस्थाओं की बात की, आपने आरोप लगाए यहाँ पर कि अव्यवस्थाएं हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। टीकाराम जूली जी हमारे साथ ही हैं। टीकाराम जी जरा इसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि वासुदेव देवनानी जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, शुरुआती दौर में था और इसीलिए तारीफ की गई, लेकिन अब हालात वैसे नहीं। जब सारी जी आप अजमेर से विधायक हैं, आप मंत्री रहे हैं और देश के अंदर आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आपके हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो फिर अजमेर में व्यवस्थाएं आपको कैसे नजर आ रही हैं? देवनानी जी, कभी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी बात कर, अपने हैं, आपके भी हैं, किस प्रकार की प्रधानमंत्री देश के अंदर है और किस प्रकार से इसका जो मैनेजमेंट हुआ है आज। आप केवल गहलोत सरकार की प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहे जो पद है। देखिए मेरी बात सुनिए, वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं आपको। जब आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी आप क्या दिया है? आप पहले संशोधन करो, आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से अशोक गहलोत जी ने एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं की हो। एक एक आदमी से, गरीब आदमी से, मजदूर से, श्रमिक से अगर उसका चर्चा के बाद कुछ हुआ नहीं है। पूछा पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो तो राजस्थान ने बता दो। लेकिन आपने ठीक है, लेकिन वासुदेव जी ये जो लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री वासुदेव देवनानी जी, चलिए ठीक है वासुदेव देवनानी जी बात सुनिए। ठीक है चलिए ठीक है वासुदेव देवनानी जी, आपने कहा कि सब कुछ जो कर रही है वो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक नहीं, राज्य सरकार ठीक नहीं कर। लेकिन एक और बड़ा फैसला लिया गया, कोरोना टेस्ट जो कराया जाता है उसके 2200 रुपए जो अब तक लगती थी फीस, वो अब 1200 की गई है। इससे तो आप कहेंगे कि अच्छा फैसला है, जनता के लिए राहत। एक टेस्ट कराने जो आपको 2200 रुपए देने पड़ते थे, अब 1200 रुपए टेस्ट होगा। ये वासुदेव जी ये तो बेहतर किया।
अरे टेस्ट तो करो। 1200 किए, वो तो सारे राज्यों ने कम किए, इन्होंने भी कम किए। हाँ ठीक है, तो ठीक है, उसका स्वागत कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्योंकि आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, सरकार ने किए, गुजरात ने किए, कर्नाटक ने किए, सारे सरकारों ने किए। चलिए ठीक है, ठीक है। वासुदेव जी आपके पास लौटेंगे क्योंकि आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर लोकेन शर्मा जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर लोकेन, शुरुआती तौर से जब कोरोना के शुरुआती तौर पर केसेस आए, इसके बाद बहुत कुछ कंट्रोल किया गया, लॉकडाउन रहा, अनलॉक किया गया, इसके बाद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान में, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है, डेथ रेट कम है। और ये बात भी मुख्यमंत्री ने आज कही कि डेथ रेट कम है, इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल वासुदेव जी उठा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि थोड़ी बहुत कमियां हैं या फिर इसे लेकर सरकार सजग है और व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, शुरू से ही बड़ी जागरूक तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद ऑब्जर्व करूं या आप लोगों ने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि आम जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, लापरवाह बहुत है जनता इस समय। और शुरू से ही अगर देखा जाए तो बिना मास्क के घूमना बहुत कॉमन है। विभागों में सैनिटाइज़र यूज़ नहीं हो रहा, या विभागों में जो एंट्री हो रही है उसको छुपाया जा रहा है कि लोग बीमार हैं या उनके घर में कोविड पॉजिटिव आ गया, या तो भी विभागों में उनकी उपस्थिति हो रही है। उनके लिए कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि भाई इनको क्वारंटीन लीव होगी या आइसोलेशन लीव होगी या किस तरह की लीव होगी, उनको खुद को मेडिकल लीव लेनी है। ये इन सारे कन्फ्यूज़न से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बीमारी है वो शुरू से ही बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली अगर ICMR का डेटा देखें, जो पुराना ICMR ने सीरो सर्वे करा, उस आधार पे ये पता चला है कि टेस्ट जो हुए और उनमें जो पॉजिटिव आया उसमें और सर्वे में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारी को छुपाया, बताया नहीं, उनके फीवर था और उनके घर में सबके फीवर आके चला गया। फिर एक जना जब ठीक नहीं हुआ, बीमार ज़्यादा रहा, तब उसने एडमिट होने की कोशिश करी, तब वो टेस्ट आए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना ये है। और ये क्लियर कट सामने दिखना है, वायरल इन्फेक्शन है, आने वाले हो सकता है 1-2 साल तक चलेगा ये। तो अपन को मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसके साथ लड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि बंदिशें खत्म हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा सख्ती थी वो खत्म हुई, इस वजह से लोग लापरवाह हुए हैं? शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा सख्ती थी, ठीक है, लॉकडाउन ही हल नहीं है इसका, लेकिन अब इतने महीनों में तो लोगों को समझना चाहिए। सरकार के लिए बंदिशें ख़त्म करना भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, और कोरोना का भय मिटाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना का इस समय जो भय इतना ज़्यादा हो रखा है कि जो मरीज़ के मामूली सिम्टम्स होते हैं वो भी डर के मारे उनके दूसरी जो बीमारियों के सिम्टम जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो जो भय है उसको भी कम करना बहुत ज़रूरी है। और मेन जनता देखने में, हमने इतने टाइम हो गया मुझे देखते हुए, मैं शुरू से कोरोना स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ और अभी भी काउंसलिंग की तरफ से कुछ मेडिकल कॉलेज में झारखंड और इधर कई कंट्री के अलग मेडिकल कॉलेज भी देख के आया। तो मैंने व्यवस्थाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं, इवन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना रखे हैं उन्होंने, नॉन कोविड एंड कोविड हॉस्पिटलों के भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि जनता बिल्कुल जागरूक नहीं है। जनता लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं भी है, क्योंकि हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था, आमजन ने फोन कॉल करके हमें समस्या बताई थी। कहना यही कि व्यवस्थाएं की जा रही है लेकिन बहुत जगह ठीक नहीं है स्थिति, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी बात नहीं समझ रहा। ठीक है, मान सकते हैं जब इतनी बड़ी जनसंख्या होती है तो थोड़ी बहुत कहीं कमियां होती है, लेकिन इन कमियों को दूर करने के भी आपको लगता है कि क्या प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलता है? इन कमियों को दूर करने के लिए हर स्तर पे, हर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं, सरकार, वहाँ की सरकारें हैं, भरसक प्रयास कर रही है, ऐसा कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो केस जिस तरह से एसिम्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस और जो सिम्टोमेटिक हैं वो बता नहीं रहे, वो कोरोना की जांचें बहुत लेट करा रहे हैं। इन सब कुल मिला के कह सकते हैं कि लोग उतने जागरूक नहीं, अवेयर हो नहीं रहे, डर नहीं रहे, और लोग ये नहीं समझ रहे कि इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसके एक बार अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका 30% तक लंग डैमेज हो रहा है और उसको लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। घर में अगर एंटर कर गया कोरोना तो हो सकता है ओल्ड एज वाले और ये सर्वाइव नहीं कर पाए, जो भी ये बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए आज संवाद हुआ, अहम था ये संवाद, डॉक्टर्स ने जो बातें कही है उसको लेकर भी बार बार एक बात कहना कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, बंदिशें खत्म करना जरूरी था, लेकिन अब लोगों को समझना चाहिए, जब इतने महीने हो गए हैं, करीब 6 महीने हो चुके हैं, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी भी ये बातें सिखानी समझानी पड़ रही है। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर सब कुछ किया गया है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है, भले ही विपक्ष के तौर पर वासुदेव जी इस पर सवाल उठाए, लेकिन जो कमियां थोड़ी बहुत रह गई हैं, क्योंकि आप लोग के तक भी पहुंचती होंगी बातें, कहीं पर कुछ है या कहीं लोगों को शिकायतें हैं, नहीं मिल पा रही है उनको वैसी व्यवस्था, क्या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? दूसरा, लोगों को जागरूक करने के लिए भी क्या कुछ किया जाएगा? आज जिस तरह से सुझाव भी आप लोगों के सामने आए थे इस संवाद के दौरान।
देखिए, लगातार न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, होर्डिंग के माध्यम से, आप ये देखेंगे कि एसएमएस के माध्यम से लगातार हमने ये सारी चीज़ें आम जनता तक पहुंचाई और जनता में जागरूकता भी आई। ऐसी बात नहीं है, जागरूक लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी जागरूक होने के बावजूद भी ये समझते हैं कि मेरे कोरोना नहीं होगा। आप ये देखेंगे कि पहले दिन जब कोरोना की जो जांच हुई वो हमने पुणे के अंदर कराई थी और आज सारी जांच हमारे लगभग हर जिला हेडक्वार्टर पर हो रही है। कितना चेंज आया है। कमियां रहती हैं, कमियां आज भी लगातार कमियां सामने आ रही हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उसके बाद और कमियां आ रही हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। लगातार बेड्स बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे इसके प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे लगातार मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसी स्थिति की ओर लेके जा रही है जो बहुत ही कठिनाई हम लोगों के सामने आने वाली है। इसको लेके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसी समय भी कोरोना की रिव्यू बैठक कर रहे हैं कि इसके अंदर और क्या उपाय हम कर सकते हैं वो किए जाएं। और जो कुछ ना कुछ ऐसी देखिए अव्यवस्थाएं रहती हैं जो जैसे ही आप अगर सामने आती है, नॉलेज में आती है, कोई बताता है तो उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है। ये पता नहीं रहता कि एडवांस में किस प्रकार की कोई दिक्कत किसके सामने आ सकती है, लेकिन जैसे ही सामने आती है हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने आने के बाद में भी सरकार ने आंखें बंद कर रखी हो, ऐसी स्थिति नहीं है। चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो अलवर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, और लगातार सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आप ये देखिए, आम जन को साथ लेने के लिए लगातार बैठकें की गई है, मीटिंगें की गई है, अधिकारी कर्मचारी लेवल में कोई किसी को नहीं छोड़ा गया। सभी जर्नलिस्ट हैं, सभी धर्मगुरु हैं, सभी ये तो अहम बात आपने कही। ठीक है, आप लोग के संज्ञान में जब शिकायतें आती हैं तो उसे दूर किया जाता है, जहां पर भी अव्यवस्था नजर आती है और आप तक बात पहुंचती है आप लोग ठीक करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप तक पहुंचती कितनी बातें नीचे लेवल के जो लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि हर जगह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं खड़े रहेंगे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो कितनी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये बेहद अहम हो जाता है। वासुदेव देवरानी जी, देखिए एक बात बार बार कही जाती है कोविड को लेकर, कोरोना काल को लेकर कि इस जंग में सब साथ हैं, इस जंग में सब साथ है वासुदेव जी, लेकिन क्या वाकई में सब साथ है इस जंग में? विपक्ष के तौर पर क्या सिर्फ कमियां निकालना सवाल उठता है? किस तरह से आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं? श्वेता जी, निश्चित रूप से जैसे ही ये कोरोना शुरू हुआ, सारे विधायक, सारे लोगों ने, इवन अपने विधायकों से लेकर के भामाशाहों ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की कि राजस्थान में अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार एक भी भूखा नहीं सोया। लेकिन इन्होंने जो जनता की जागरण की बात कही, इनसे पूछो कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो धरने प्रदर्शन किए, अजय माकन अजमेर आए, किसी भी कांग्रेसी के मास्क बहुतायत के नहीं लगा हुआ था। जब नेता लोग ये करेंगे तो जनता में किस प्रकार का ये वातावरण बना पाएंगे? ये सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों के इन नेताओं को सबसे पहले मास्क का ये इस प्रकार के प्रदर्शन, धरने, अपने नंबर बढ़ाने, अपने पार्टी को ठीक करने के लिए इस अपने संभाग से जो बैठक हुई उसे मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा, अखबार में फोटो आया। यानी उस प्रकार का जनता में जागरण केवल उपदेशात्मक देना और स्वयं लागू नहीं करेंगे तो ये स्थिति थी। और दूसरा, कहीं भी सैनिटाइजेशन इस समय राजस्थान में कहीं नहीं हो रहा है। जब ये कहा गया किसी परिवार में से एक व्यक्ति जागरूक कर रहे हैं कि मिट्टी से नहाएं और शंख बजाएं और कोरोना को दूर भगाएं, वो जहाँ पे जांच ही नहीं हो रही है। ये केवल कहा कि केवल भाषणों में करना, उससे भाषणों से कुछ नहीं होगा। हम सब सहयोग करने को तैयार हैं। ये महामारी साथ आइए, बिल्कुल वासुदेव देवरानी जी, साथ आइए, सरकार के साथ आइए, कमियां को बताइए, सुझाव यहाँ पर दीजिए। सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती तब सवाल खड़े करिए, और इस तरह से साथ आएंगे तो विपक्ष और मजबूत होगा। और चुनाव तो फिर 4 साल बाद फिर होने ही है, 3 साल बाद। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट सवाल जरूर लेना चाहेंगे टीकाराम जी। अब जिस तरह से मास्क को लेकर बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सभी मास्क लगाएं तो खत्म हो सकता है, ये इतने ज्यादा मामले नहीं आएंगे, और राजनेताओं को भी इसे गंभीरता से लेने की बात आज डॉक्टर्स ने भी कही है। क्या इससे लेकर कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? देखिए, आम जन के लिए तो प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन दिग्गजों के लिए कई बार दरकिनार कर दिए जाते हैं ये नियम। सारे फाइन लेते जा रहे हैं। आज अजमेर में रोज 50,000 कहना चाहूंगा, सबसे पहले बड़े पे कार्रवाई हो, कोई भी हो, सबसे पहले बड़े पे कार्रवाई हो। मैं ये कहना चाहूंगा, इसको लेके सरकार आज भी निर्णय कर रही है, अभी मीटिंग है, इसको रिव्यू किया जा रहा है
कि किस प्रकार से इस पे सख्ती हम रखें कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं निकले। मास्क रहेगा तो वो इसको स्प्रेड होने से रोकेगा, दूसरे तक आप नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, और ये मास्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन सर कर्मचारी, कार्यकर्ता जो होते हैं जब इकट्ठा होते, एकत्रित होते, नेता जब इकट्ठा होते हैं नहीं मानते हैं। आपके किसके मास्क, कितनों के मास्क नहीं लगा हुआ था? ठीक है, हाँ, इसी यही सवाल है कि आप ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन सख्ती इस पे भी होना चाहिए। ठीक है राम जी, इसी को लेकर देखिए, आम जन के लिए तो ठीक है, लेकिन नेताओं को लेकर जरूर ये सवाल। नहीं, सही कह रहे हैं आप, और हम इसको लागू कर रहे हैं। और भी ज्यादा आज भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद इसको लेकर चिंतित हैं और लगातार इसके ऊपर अब कार्रवाइयां होंगी पूरे प्रदेश के अंदर कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति कहीं भी एंट्री नहीं हो उसकी, किसी भी सरकारी संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में, जहां पे भी कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसके मास्क नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी वहां। बिल्कुल, नो मास्क इस प्रकार के सख्त कदम सरकार अभी इसको लेके उठाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नो मास्क नो एंट्री एक सुझाव आया था और इसे सख्ती से पालना कराने की भी बात कही जा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार पर पूरी चीजें छोड़ देना, विपक्ष का सवाल उठा देना सरकार पर कि कुछ काम नहीं हो रहे हैं, देखिए ये बहुत आसान है। लेकिन जब इतनी बड़ी जनसंख्या हो, बेहतर काम हो, उसके लिए सबको एकजुट होना होगा, साथ आना होगा। और जब कोविड की जंग है, जो इतनी बड़ी महामारी है, उसके लिए आम जन की सबसे बड़ी भागीदारी हो जाती है कि आप अगर मास्क लगाकर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, दो ही चीज तो बोली जा रही है, अगर इसकी पालना करते हैं तो राजस्थान सबसे पहले हम कह सकते हैं नंबर बना सकता है। जब लोग फॉलो करेंगे इन चीजों को, आंकड़े ये कम होंगे, डेथ रेट और ज्यादा कम होगी, लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, एक बेहतर चीज है। लेकिन बढ़ते हुए आंकड़ों को सिर्फ इसी रास्ते से रोका जा सकता है। बाकी तो सवाल बहुत है, फिर सरकार पर उठाइए, विपक्ष पर उठाइए, या खुद पर से सवाल कीजिए कि आप कितनी पालना कर रहे हैं इसकी। चलिए, 6 बिग फाइव टाइम में आज के लिए बस सकता है। नमस्कार।